पाठ 12 नेत्रदान। कमल दफ्तर से घर नहीं पहुंचा है। उसकी माँ और पत्नी विभा को चिंता हो रही है। आज तो शाम के 6 बज गए। रोज तो 5:30 ही आ जाते हैं। कमल तुमसे कुछ कहकर नहीं गया क्या? नहीं माँ जी। कहीं कोई काम आ गया होगा। भगवान भला करेंगे। मैं जरा मंदिर तक होकर आती हूँ। मेरे आने से पहले ही कमल आ जाएगा, देखना। कमल का प्रवेश। लो माँ, तुमने याद किया और मैं आ गया। बेटा, आज ऑफिस में इतनी देर कैसे हो गई? कुछ काम आ गया था माँ। आप कपड़े बदलकर माँ के साथ बैठिए। मैं आपकी चाय यहीं ले आती हूँ। जाने लगती है। ठहरो विभा। मैं जानती हूँ, चाय के साथ गरम पकौड़े चाहिए। अरे वाह, तुम तो ज्योतिषी हो। पर रुको, चाय बाद में, पहले एक जरूरी बात सुन लो। अरे, ऐसी क्या जरूरी बात है? हर रोज तो तुम आते ही चाय पीते हो। हाँ माँ, आपके भी मतलब की बात है। मैं वही आता हूँ। कमल अपनी कुर्सी उठाकर माँ के पास आकर बैठ जाता है। माँ, तुम रोज किसी न किसी बहाने दान पुण्य करती ही रहती हो। आज तुम्हारा बेटा भी कुछ दान करने का संकल्प करके आया है। बनावटी गुस्से से। अरे, तू नास्तिक क्या दान करेगा? किसी को भीख तक तो देने नहीं देता। माँ, भीख देने से उनकी आदत बिगड़ जाती है। वे काम करना छोड़ देते हैं। वे चाहे कुछ भी करें, लेकिन हमें तो पुण्य मिलता ही है। नहीं माँ, दान अगर सही व्यक्ति को दिया जाए तो ही उसका लाभ है। इसे छोड़िए, यह बताइए, आज आपने क्या दान किया है? आज हमारे दफ्तर में सभी साथियों ने अपनी आंखें दान करने का घोषणा पत्र भर दिया है। नेत्रदान, महादान। अरे बेटा, ये पिंडदान, कन्यादान, गाय दान तो हमने सुना है, लेकिन यह आंखों का दान कैसे होता है? माँ, जैसे खून का दान और गुर्दे का दान होता है, उसी प्रकार नेत्रों का भी दान किया जाता है। खून की बात तो ठीक है, एक के शरीर से निकालकर दूसरे में डाल दिया, पर जिसने आंखें ही दान कर दी, उसे दिखाई क्या देगा? माँ, आंखों का दान मृत्यु के बाद होता है। जो व्यक्ति नेत्रदान का फॉर्म भरता है, उसके परिवार वाले उसका स्वर्गवास होने पर तुरंत अस्पताल को सूचना देते हैं। वहां से डॉक्टर आते हैं और मृतक व्यक्ति की आंखें निकाल कर ले जाते हैं। लेकिन मरने के बाद तो आदमी का सारा शरीर मिट्टी का हो जाता है। नहीं माँ, मरने के बाद 4 घंटे तक आदमी की आंखें खराब नहीं होती। तो डॉक्टर उन आंखों का क्या करते हैं? माँ, बड़े बड़े अस्पतालों में आंखों के बैंक होते हैं, वहां पर उन्हें जमा करा दिया जाता है और 24 घंटे के अंदर वे नेत्रहीन रोगी को लगा दी जाती हैं। है ना अच्छी बात कि मरने के बाद भी हमारी आंखें इस सुंदर संसार को देखती रहें। यह तो सचमुच बड़ी अच्छी बात है। ऐसा नेक काम करने पर आपको चाय के साथ गरम गरम पकौड़े तो मिलने ही चाहिए। आप माँ जी से बातें करें, मैं चाय लेकर आती हूँ। विभा रसोई घर की ओर जाती है। बहू, तुम भी कमाल करती हो। कुछ धर्म शास्त्रों का भी ध्यान है। मरने के बाद डॉक्टर को बुलाकर शरीर की चीर फाड़ करना कहाँ की समझदारी है? पता है, अंधे मुर्दे का क्रियाकर्म करने पर अगले जन्म में वह अंधा पैदा होता है। माँ, कमाल तो तुम कर रही हो। वो कैसे बेटा? अच्छा, यह बताओ कि पैसा दान करने वाला क्या अगले जन्म में गरीब पैदा होता है? नहीं, उसे तो और अधिक धन मिलता है। तो फिर नेत्रदान करने वाला अंधा कैसे पैदा होगा? दान करने से तो भगवान खुश होते हैं, सजा थोड़ी ही देते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन माँ, हम धर्म कर्म की बात ना सोचें तो भी मरने के बाद आंखें किस काम की? शरीर के साथ इन्हें भी तो जला ही दिया जाएगा। यदि ये किसी के काम आ जाएं तो कितना अच्छा है। दुखी स्वर में। कमल, मुझे तो तुम्हारी बातें अच्छी नहीं लग रही।
अभी से मृत्यु की बात सोच रहा है। माँ उठकर जाने लगती है। तभी विभा चाय लेकर आती है। माँ जी, चाय। ला, मैं अपनी चाय बाहर ही ले जाती हूँ। तू ही समझ इस अधर्मी की बातों को। माँ बड़बड़ाती हुई चली जाती है। आपने माँ को नाराज क्यों कर दिया? मैंने तो कुछ नहीं कहा। माँ अपने विचारों को छोड़ना नहीं चाहती। कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे उन्हें सब समझा दूंगी। आपने सचमुच अच्छा काम किया है। अस्पताल कब गए थे आप? दोपहर में। अस्पताल जाने पर मुझे एक बात पर बड़ा आश्चर्य हुआ। वो क्या? श्रीलंका के लोग चाहे जितने भी अंधविश्वासी हों, लेकिन खुशी खुशी नेत्रदान करते हैं। संसार में सबसे अधिक नेत्रदान श्रीलंका में होता है। हाँ, भारत में भी ऐसा है। अहमदाबाद के लोग खुशी खुशी नेत्रदान करते हैं। एक अहमदाबाद से क्या होगा? हमारा देश तो बहुत बड़ा है। हाँ, यह बात तो ठीक है। हमारे देश में 50 लाख व्यक्ति नेत्रहीन हैं। इनमें से आधे ऐसे हैं जिनकी आंखों की पुतली प्रत्यारोपण द्वारा ठीक हो सकती है। इस बारे में सरकार कुछ करती क्यों नहीं? विभा, सरकार को हम व्यर्थ दोष देते हैं। हम लोग ही नेत्रदान करने में संकोच करते हैं। अपनी माँ जी भी देख लो। सरकार को चाहिए कि लोगों के मन से डर और अंधविश्वास दूर करने के लिए प्रचार करे। सरकार प्रचार कर रही है, इसका असर भी हो रहा है। एक दिन मैं भी अस्पताल जाकर घोषणा पत्र भर आऊंगी। कोशिश करूंगी कि माँ जी भी साथ चले। मैं उन्हें समझा लूंगी। हाँ, मुझे विश्वास है तुम ऐसा कर लोगी। तभी बाहर बरामदे से माँ के पुकारने की आवाज आती है। अरे कमल, जरा बाहर आ। देख, यह लेटर बॉक्स में किसकी चिट्ठी पड़ी है। अभी आया माँ। बाहर आकर लेटर बॉक्स में से चिट्ठी निकालता है। अरे वाह, यह तो मामा जी की चिट्ठी है। अच्छा, जरा बता तो क्या लिखा है भाई साहब ने। चिट्ठी खोलकर पढ़ता है। प्रिय बहन सुमित्रा, नमस्ते। यहाँ सब कुशल मंगल है। आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि तुम्हारे भतीजे कैलाश की आंखों का प्रत्यारोपण सफल रहा है। अब उसे ठीक दिखाई देने लगा है। खुशी और उत्साह से। क्या कहा? मेरे कैलाश की आंखें ठीक हो गईं? भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। वह बेचारा तो भरी जवानी में ही। माँ, कैलाश भाई की आंखें ठीक नहीं हुई हैं, बल्कि किसी की दान में मिली हुई आंखों से उसे दिखाई देने लगा है। कुछ भी हो, लेकिन उसे दिखाई तो देने लगा है ना। भगवान का लाख लाख शुक्र है। माँ, जो आगे लिखा है वह भी सुनो। हाँ हाँ, जल्दी सुना। आगे लिखा है कि उसके लिए एक अच्छा रिश्ता भी आया है। अगले सप्ताह उसकी सगाई है। वह तुम्हें लेने के लिए आ रहा है, तुम तैयार रहना। अरे कैलाश मुझे लेने आ रहा है? वह बेचारा तो खुद कहीं आने जाने लायक नहीं था। मैं तो भगवान को प्रसाद चढ़ाऊंगी। माँ, भगवान को प्रसाद अवश्य चढ़ाना, लेकिन कुछ प्रार्थना उस मरने वाले के लिए भी करना जिसकी नेत्रदान करने से भाई कैलाश की आंखों में फिर से रोशनी आई है। कुछ क्या, मैं तो बार बार प्रार्थना करूंगी उस महान आत्मा के लिए। आदमी क्या, वह तो देवता था। लेकिन वह तो अगले जन्म में अंधा पैदा होगा, तुम कह रही थी ना? बीच में ही टोककर कैसी बातें करता है। मैं समझ गई नेत्रदान का महत्व। तूने सचमुच बहुत अच्छा काम किया है। ऐसा करना, मेरी आंखें भी डॉक्टर को दे देना। मैं भी वह घोषणा पत्र भरूंगी। हाँ माँ जी, मैं भी चलूंगी आपके साथ। मैं भी करूंगी नेत्रदान का संकल्प। जरूर चलना। नेक काम में घर की बहू पीछे क्यों रहे। अच्छा, अब मैं भी चलती हूँ। मुझे कैलाश के लिए कुछ लाना है। नेत्रदान महादान।